बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव आपको लगेगा क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आज तो नहीं की, कल की थी। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। लेकिन आप लोगों को इस व्लॉग में मैं आज ही कहती हुई नज़र आऊँगी क्योंकि ये मैंने कल शूट किया था और कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। आज मैं उससे भी ज़्यादा थकी हुई हूँ। सारे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और शोल्डर्स में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे हो के मैं जो ये काम करती रही हूँ ना, जब आगे आपको नज़र आएगा तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी। ये काम मैं अकेले ही कर रही थी। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि ये व्लॉग अगर आप लोगों ने देख लिया ना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने प्रिकॉशंस कौन सी करनी है, यानी कि एहतियाती तदाबीर आप लोगों ने कौन सी करनी है और किस तरह से आप लोगों ने ये जो शीट है वो लगानी है, जो मैं आज आपको इस व्लॉग में लगा के दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने भी कुछ व्लॉग्स देखे हैं, बहुत सी ख़वातीन ने ना ये शीट वगैरह लगाई हुई है, लेकिन किसी ने आपको वो राज नहीं बताए, वो सीक्रेट्स नहीं बताए जिसकी वजह से आपकी ये शीट पायदार रह सकती है, यानी कि काफ़ी अरसे तक चल सकती है। ठीक है, उससे पहले कि मैं ये जो सारी तैयारी है ना वो मैं कर रही थी, अच्छी तरह से मैं टाइल्स को क्लीन कर रही थी, सारा कुछ जितना, यानी कि ये जो पहले से स्लैब्स लगी हुई हैं इनको अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी। इसके लिए मैंने ना ये जो बर्तन धोने वाली सुब्बी होती है उसके साथ साबुन लगा के तो अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। उसके ऊपर बाद में कपड़ा वगैरह गीला जो कॉटन का नहीं होता, लॉन का, वो लगाया था। तो उसके बाद मैंने ये शीट जो है ये लगानी शुरू की थी। मैं आप लोगों को एहतियातें बताऊंगी। आप लोगों ने ये पूरा व्लॉग देख लिया तो इंशाल्लाह आप लोगों का एक पैसा भी ज़ाया नहीं होगा और आपकी शीट भी ज़ाया नहीं होगी। क्योंकि जो ख़वातीन ने लगानी सिखाई हुई है ना, उन्होंने इसमें जो एहतियातें करनी होती हैं वो नहीं बताई हुई। सिर्फ़ और सिर्फ ये बताया हुआ है कि ये शीट लगा लेनी है, आप लोगों ने ऐसे लगानी है, ऐसे लगानी है। अच्छा, और एक और चीज़ भी ये है कि आप लोगों ने जिस तरह से, मैंने एक हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से वो मैं नीचे से वो जो उसका स्टिकर होता है वो उतारती जा रही हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से लगानी है। ये हाथ से नहीं आप सही लगा सकती, क्योंकि हाथ से लगा के मैंने भी ट्राई किया है लेकिन नीटनेस नहीं आती, नीटनेस कपड़े के साथ आती है। इस तरह से आप नीचे से वो जो स्टिकर है ना उसको साइड पे करते जाना है और आगे से जो कपड़ा है ना, कपड़े के साथ आप लोगों ने लगानी है। अच्छा, मैं व्लॉग में किसी भी जगह पे वो एहतियातें, वो टिप्स बता दूंगी जो कि आप लोगों ने इसको लगाने के लिए आपको बहुत, यानी कि जानना बेहद ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, जो कि दूसरी यूट्यूबर्स ने नहीं बताई हुई। मैंने कुछ लेडीज़ के जो है ना ये मेक ओवर की वीडियोस देखी हैं, उन्होंने वो चीज़ें नहीं बताई जो मैंने आज आप लोगों को बतानी है। और मैंने स्पेशली उसकी वीडियो भी शूट की है कि ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है, ताकि आप लोगों की ये जो शीट है ना, रोज़ रोज़ पैसे खर्च नहीं करने होते, ठीक है, तो ताकि आपकी ये शीट के पैसे भी ज़ाया ना हो और आप लोगों की जो मेहनत है ना, मेहनत डबल है पैसों से, बल्कि ट्रिपल कह लें। तो अगर आप लोगों ने इसके ऊपर अमल कर लिया ना तो इंशाल्लाह आप लोगों की शीट जो है ना काफ़ी लंबे अरसे तक चलेगी। मैंने तो अभी ये फ़र्स्ट टाइम लगाई है, अब देखती हूँ कि मेरी कितनी अरसे तक चलती है। आप लोग को नीचे ये जो टाइल्स लगी हुई हैं पहले से वो नज़र आ रही हैं, वो इतनी प्यारी नहीं थी, ना ही नीटनेस नज़र आती थी, और मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वाइट कलर लगाऊँ। तो ये वाइट कलर की मैंने शीट ली थी, तो आप लोगों ने भी देख लेना है कि मैं किस तरह से लगाती जा रही हूँ। नीचे से वो ये देखिए स्टिकर को थोड़ा थोड़ा खींचते जाना है, ऊपर से कपड़ा जिस हाथ में आपने पकड़ा हुआ है ना वो कपड़ा मारते जाना है बस। इसमें सिलवटें नहीं आनी चाहिए। और माशाल्लाह मेरी सामने वाली बहुत प्यारी लग गई थी। टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा था। अगर मैं इसकी स्पीड, ये 5 स्पीड पे मैंने रखा हुआ है इसको, इस वीडियो को, इस टाइम जो सारी वीडियो आज आपको नज़र आ रही है ना 5 पे है। जो इससे पहले जो बर्तन उठाने की थी ना, जो सारी चीज़ें उठाने की मैंने बनाई है, वो है 10 प्लस की स्पीड पे, ठीक है। वो भी बहुत लंबी वीडियो है लेकिन मैंने स्पीड करके तो उसको 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर मर्ज किया है। तो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि लॉन्ग ये वीडियो है अगर मैं इसकी स्पीड ना बढ़ाती। अच्छा, ये चीज़ें हैं ना जो आप लोगों ने करनी है। अगर आप लोग ज़्यादा बजट नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप पहले वाले टाइल्स उतारें, नई टाइल्स लगाएं, अब तो वो ज़माना भी गया कि आप लोगों को बार बार टाइलें उतारनी पड़ रही हैं, लगानी पड़ रही हैं। अगर नहीं बजट आपके कंट्रोल में आता, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो आप आसानी ये 1000 रुपये के अंदर ना अपना ये
किचन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत अमीरों वाला बना सकते हैं। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि इसकी फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी, इतनी खूबसूरत आई थी। अच्छा, ये जो ऊपर कैबिन है ना, ये कैबिन इनके अंदर ना यानी कि पुरानी कुछ यानी कि ज़रूरत की तो नहीं है, कह सकती मेरे हस्बैंड की चीज़ें पड़ी हैं, इसलिए इनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ये उन्होंने अपने यूज़ के लिए रखे हुए हैं ना। तो लेकिन अगर मेरे पास पैसे हुए कभी कुछ महीनों तक आगे चल के, तो मैं ये कैबिन्स भी जो हैं वो इनको भी लगाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने अपनी उसमें रखा हुआ है इसको लिस्ट में, तो मैं वो भी लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे ये लग गई थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। अच्छा, ये जो आपको वाइट वाइट टाइल्स लगी हुई पड़ी हुई नज़र आ रही है ना, ये मैंने इतनी मेहनत से सुबह पहले लाई, धोई, इनको वॉश किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे रखी हुई थी। वो भी क्लिप था इसमें, वो मैंने वो इसमें ऐड करना ही भूल गई हूँ। चलो किसी और में ऐड कर दूँगी। तो क्योंकि अब मैं पीछे से वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब मैं अगर वो क्लिप अभी ऐड कर दूँगी ना, तो वो ऐसा होगा कि उस क्लिप के ऊपर वॉइस ओवर ही नहीं होगा, तो फिर वो वॉइस ओवर डिस्टर्ब हो जाएगा, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये मैंने धोने की भी बनाई थी, लेकिन चलें अब खैर है, कोई बात नहीं। इनको अच्छी तरह से मैंने धोया था इन टाइल्स को। अच्छा, यहाँ पे ना ये साइड पे इसके से ये जो दीवार है ना, इस साइड के उस तरफ हमारा वॉशरूम है, और वो दीवार ज़ाहिर बात है फिर गीली रहती है अक्सर। तो ये भी दीवार इधर से बर्तन धोने की वजह से गीली रहती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ना वो सेम वगैरह था, जिसकी वजह से ये बार बार इसमें सिलवटें पड़ रही थी, इसमें यानी कि क्रीजेज आ रही थी। तो फिर भी मैंने फिर बड़ी मुश्किल से इधर मैंने ना मोबाइल बंद करके इधर से मैंने लगाया था। इधर काफ़ी ज़्यादा मेहनत से लगाए, बहुत ज़्यादा इधर मेहनत हुई है, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा किचन अब कैसा लग रहा है। माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा लग रहा है अब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिधर जिधर जोड़ आने थे ना, उधर उधर मैंने लगाया था। अच्छा, अब जो काफ़ी ज़्यादा मेरी प्यारी बहनों ने लगाई हुई है, ये मेक ओवर अपने शो किए हुए हैं, उनका किचन भी इतना प्यारा, इतना खूबसूरत हो जाता था ना, तो मेरा दिल भी चाहता था कि मैं भी अपना किचन प्यारा बनाऊं। क्योंकि हम लोगों ने ना ख़वातीन ने स्पेशली किचन में ही सारा दिन ज़्यादातर रहना होता है। अच्छा, यहाँ पे नीचे से इसलिए मिस हो गया था, स्किप हो गया था कि ये दीवार तिरछी है, आपको ऊपर से भी नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पे कॉर्नर पे लेफ़्ट पे अगर आप देखें तो थोड़ी थोड़ी सी जगह नीचे की तरफ है, यानी कि उधर से शीट नहीं लगी हुई। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लगाई नहीं, मैंने ठीक लगाई है। ये जो हमारा घर है ना, ये तिरछा है थोड़ा सा, यानी कि तिरछा कॉर्नर है। तो ये शीट लगाते हुए काफ़ी ज़्यादा महसूस भी हो रहा था, पता भी चल रहा था, और वैसे भी वॉशरूम भी हमारा ऐसे ही तिरछा ही है, ये भी किचन भी आधा तिरछा है, ये मुझे शीट लगाने से अंदाज़ा हुआ। और घर का तो मुझे पता है पहले से ही कि तिरछा है थोड़ा सा। तो यानी कि ये ज़मीन ऐसी सी तो ऐसे ही बना हुआ है। तो छोटा सा घर है, ये ओपन किचन है। आप लोगों ने बताना है देख के कि कैसा लगा। ये देखें, मैं ऐसे ऐसे लगाती जा रही थी। इस तरह लगाना बहुत आसान है, नीचे से आप स्टिकर खींचते जाएं। अभी मैं वीडियो में स्पेशली मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए स्टिकर दिखाया भी था कि ये देखें, यहाँ से मैं स्टिकर जो है नीचे से खींचती जा रही हूँ, और ऊपर से कपड़ा मारते जाना है। आप लोगों ने बिल्कुल सिलवटें नहीं पड़ती इससे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग जाती है ये शीट जो है। तो मेरे अगर कैबिन ठीक होते तो ये जो सारा कुछ मैंने बाद में आप लोगों को जब मैं दिखाऊंगी ना इसकी फ़ाइनल लुक, तो सारा कुछ जो मैंने सामान वगैरह ऊपर सामने रखा हुआ है ना, वो सारा कैबिन्स में आता है। लेकिन कैबिन में ये जो नीचे वाला कैबिन है ना, इसमें कोई सुराख है और उधर से चूहे वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर सारा कुछ जो है ना वो गंदा हो जाता है और फेंकना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं उसमें भी कुछ नहीं रखती, इसलिए मैं ऊपर ही रखती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इस तरह से इसी टिप को फॉलो करना है। थोड़ा सा नीचे से स्टिकर खींचते जाना है, ऊपर से कपड़ा ऐसे लगाते जाना है। मैंने भी ना यूट्यूबर्स को लगाते हुए देखा था, कुछ बहनों को। तो एक बहन का व्लॉग जो है ना, मैंने काफ़ी डिटेल से देखा था। अगर आप लोगों ने भी ये डिटेल से देख लिया ना, तो आपको लगाना आ जाएगा। और जो मैंने एहतियातें बतानी है ना, जो आप लोगों को मैंने चीज़ें बतानी है कि आप लोगों ने ये करना है, वो ये चीज़ है जो अब मैं लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ पे कॉर्नर्स होंगे ना, जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे ख़राब हो सकती है, या फिर इसका ग्लू जो अपना पहले से लगा हुआ है वो उतर सकता है, तो ये वहाँ पे आप लोगों ने कोई सा भी अच्छा ग्लू लेना है, अच्छा ग्लू लगाना है। UHU ले लें, या B60 6000 या BC 7000
जो भी हो आपके पास वो ले लें और वो आप लोग लगा दें, इंशाल्लाह पायदार रहेगी। जहाँ जहाँ पे जोड़ हैं, जहाँ जहाँ पे लगाने की ज़रूरत है आपको लगे, वहाँ पे आप लोगों ने ये लाजमी लगानी है। मुझे जिधर जिधर लगा कि यहाँ से जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं, यहाँ पे ख़राब हो सकती है, तो वहाँ वहाँ पे मैंने ये लगाई है। ठीक है, आप लोगों ने भी इसी तरह से लगानी है। इंशाल्लाह आप लोगों का जो जितना भी ये शीट आप लोगों ने लगाई है ना, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगी। और एक ये एरिया जिधर मैं अब लगाने लगी हूँ, यहाँ पे ना ये सिंक के पास जहाँ पे हम लोगों ने बर्तन हर वक्त धोने होते हैं, यहाँ पे पानी जो है बराह रास्त इसके ऊपर लग सकता है, यानी कि तो यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे भी ग्लू लगाना है। जो मैंने बेसन वाली साइड पे लगा हुआ आपको दिखाया है ना, जितनी भी शीट दिखाई है वो सारी मैंने इस ग्लू के साथ लगाई है। बेशक उसके अपने साथ भी स्टिकर के साथ थी ग्लू, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं थी। मुझे पता चल गया था कि ये तो 1-2 दिनों में ही उतर जानी है, तो फिर मैंने ये वाला ग्लू मेरे पास था पड़ा हुआ, तो मैंने ये जो है इस्तेमाल कर लिया है। इसके साथ इंशाल्लाह जल्दी नहीं ख़राब होगी। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इधर भी आप लोगों ने लगानी है। अगर आप लोग लगाती रहेंगी ना इधर, तो जैसे ही आप लोगों का ये अगर पानी पड़ भी जाता है ना, इधर पानी लगता है जब बर्तन धोते हैं, तो ये ख़राब नहीं होगा। ये टिप्स आप लोगों को किसी ने नहीं बताई, क्योंकि मैंने जो 3-4 या 5 कह लें, काफ़ी ख़वातीन की मैंने व्लॉग्स देखे हैं, किसी ने ये चीज़ नहीं बताई हुई। ये चीज़ तो आप लोगों को बतानी चाहिए। अगर किसी ने बताया हुआ भी है ना थोड़ा सा, तो स्मद का बताया हुआ है कि स्मद आप ले लें तो वो लगा लें, तो वो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपने स्मद नहीं लगानी, वो फिर उधर से टाइल ख़राब हो जाएगी, और वो अपनी कोई भी चीज़ ख़राब करने के हक़ में नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया है वो लगाने से। तो फिर मैंने कहा चलो मेरे पास जो ग्लू पड़ा है ना अपना, वो मैं यूज़ करके देख लेती हूँ, वो मैं लगा लेती हूँ, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और महंगा भी है। इतना भी महंगा नहीं, लेकिन सारा तो कोई नहीं लग गया ना, थोड़ा थोड़ा ही लगा है, कॉर्नर्स पे ही लगाना है। वो देखें, वो उधर से मैंने कहा था ऊपर से, वो देखें लेफ़्ट साइड पे वो तिरछा जो है, उधर से दीवार तिरछी है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि उधर लगाया नहीं। अब उधर मैं लगा लूँगी। मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज मैं कल से भी ज़्यादा थकी हुई हूँ। वॉइस ओवर भी नहीं किया जा रहा था मुझसे, लेकिन मैंने कहा चलो मैंने करना तो है। अच्छा, इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत की है। मैं सुबह लगी, मैंने नाश्ता भी नहीं था किया हुआ, दोपहर का खाना मैंने बनाया हुआ नहीं था, और इधर से मैंने सब कुछ उठाया हुआ था। गैस का टाइम होता है, टाइम भी चला गया था, और मेरे सर में कल इतना शदीद वाला दर्द था, अभी सुबह तक हो रहा था। अभी मैंने दोबारा से पैनाडोल लिए नाश्ता करके, और उसके बाद मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। मैंने कहा आज तो मैंने इंशाल्लाह ज़रूर करना है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर मेरा ये आप लोगों को मेकओवर अच्छा लगा है, तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आप लोगों को मेरा ये मेकओवर कैसा लगा है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी, ये सारे बर्तन जो मैंने सामने रखे हुए हैं, ये मैं कैबिनेट्स में इसलिए नहीं रख सकती, कैबिनेट्स यूज़ करने के काबिल नहीं है। नीचे वालों में चूहे आ जाते हैं, ऊपर वाले मेरे हस्बैंड की चीज़ें पड़ी हैं, इसलिए मैंने सारा कुछ सामने ही रखा हुआ होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का प्रोडक्टिव व्लॉग, मेहनत वाला, काफ़ी ज़्यादा मेहनती मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दें, मुझे सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। आप लोगों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश रखे। और अगर आप लोगों के भी चैनल्स हैं, तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाबी दें, मुझे भी कामयाबी दें, और हम यहाँ से अर्निंग करने के काबिल हो सकें। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह।